तुलसी विवाह की कथा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। भगवान विष्णु बिना तुलसी के अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु जी ने कहा था कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद से ही तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा शुरू हो गई। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ननद भाभी की है। पुराने समय की बात है। ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह अक्सर अपनी ननद को कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह का समय आ गया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह लजीज भोजन में बदल गया। भाभी को यह पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। मन सच्चा हो तो ही मिलती है तुलसी कृपा। किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया, तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। लेकिन उसकी बेटी ने अपनी माँ की एक न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ करती थी, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में भी उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने के बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। ज्वार बन गए सोना चांदी। कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा, क्यों ना वही अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पटक दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोना चांदी गाय को क्यों खिला रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। तुलसी मैया आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुलसी मैया की जय।